हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द डोनर्स। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आरबी एनटीपीसी में आने वाला है। अब तक अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स की वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके उन सब वीडियो को जरूर देख लेना। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 to the 23 is divided by 7। नंबर सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो 2 to the 23 7 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो अगर आपको 7 से डिवाइड करना है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 2 23 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप 2 को 23 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद 7 से डिवाइड करोगे, पॉसिबल नहीं है। तो हमें कुछ दूसरा सोचना होगा। क्या सोचेंगे कि हम सोचेंगे कि 7 से ऊपर एक ज्यादा यानी 8 या फिर एक कम यानी 6 लाने की कोशिश करते हैं। ओके, कैसे लाएंगे। 2 to the 23 है, देखो 2 का कोई भी मल्टीप्लाई जैसे 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द 4 ऐसे करके हमें 6 नहीं मिलेगा, पर 8 ला सकते हैं। और 8 कैसे आएगा, 2 क्यूब करके 8 आएगा। सही। अब 2 क्यूब करके 8 तो आया, पर था क्या 2 to the 23। तो 3 इंटू कितना मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 23 आए। अब 3 को अगर हम लोग 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 21 आएगा। अगर हम लोग 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम लोग 7 ले सकते हैं। पर इसमें क्या हुआ, 2 to the 21 आया है ना, मुझे क्या मिला 2 to the 21, और लाना क्या है 2 to the 23। क्या करना होगा, एक 2 स्क्वायर लिखना होगा। अब आप सही से चेक करो, क्या मैंने कुछ गलत लिखा है। 2 to the 3 to the 7 यानी ये क्या हो जाएगा 21, और इधर क्या है 2 स्क्वायर, तो 21 + 2 ऐड होकर 23, तो सही लिखा है। अब ये क्या हो गया 2 क्यूब यानी 8 to the 7 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4। अब हमें इस नंबर को डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर बोलना है। तो देखो 8 to the 7 मतलब क्या है, 8 7 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 8 7 टाइम्स मल्टीप्लाई है। और हर एक 8 के लिए, हर एक 8 के लिए 8 8 8 करके है। तो हर एक 8 के लिए मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। और 1 कितनी बार आएगा, 7 टाइम्स आएगा। 1 कितनी बार आएगा, 7 टाइम्स आएगा। सही। तो इस टर्म के लिए 8 to the 7 के लिए मुझे 1 to the 7 ऐसे मिलेगा। और सेकंड वाला टर्म क्या है 4। 4 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही जाएगा। अब 1 to the 7 मतलब क्या, 1 इंटू 4 बाय 7, तो क्या आ रहा है 4। यानी 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बोलोगे 4, तो आपको जो अल्टीमेट आंसर होगा क्या होगा 4। ओके, ये डेटा अगर आपका 7 से बड़ा हो जाता तो हमें फिर से एक बार डिवाइड करना होता। ओके, पर ये तो छोटा है 7 से, तो आंसर हो जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है, पाइप एंड सिस्टम के ऊपर। ओके, अ वाटर टैप fills a tub in A hours and a leak at the bottom empties it in B hours, A less than B, and both tap and leak are open, the tank is filled in 6 hours. ओके, तो क्या बोलना चाह रहा है कि एक पाइप है जो A आवर्स में टैंक को फिल कर सकता है, एक लीक है जो B आवर्स में पूरा टैंक को खाली कर सकता है। और जब दोनों को ओपन किया जाता है, ओके, टैप एंड लीक जब दोनों ओपन रहता है एक ही साथ में, तब पूरा टैंक C आवर्स में फिल होता है। ओके, तो ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन। ओके, तो हम क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं कि एक इनलेट यानी जो जिससे पानी भरा जा रहा है ए आवर्स में फिल कर सकता है, और एक आउटलेट मतलब जो लीक के बारे में बोला गया है वो बी आवर्स में फिल कर सकता है। जैसे हम लोग एलसीएम लेके करते थे इसी तरीके से करते हैं। ओके, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ए बी जो हो गया आपका टोटल कैपेसिटी यानी इतना लीटर। तो इनलेट पाइप एक घंटे में कितना फिल करेगा, ए बी बाई ए डिवाइड करोगे, ए आवर्स में अगर ए बी है तो एक घंटे में कितना, ए बी बाई ए यानी बी लीटर पर आवर। इस टाइप से आउटलेट पाइप यानी जो लीक है वो क्या कर रहा है, बी आवर्स में ए बी फिल कर रहा है। फिल मतलब खाली कर रहा है, क्योंकि आउटलेट है तो बी आवर्स में ए बी खाली कर रहा है। तो एक घंटे में कितना खाली करेगा, ए बी बाई बी यानी ए। अब ये तो आउटलेट है तो इसके लिए माइनस लिखेंगे, इसके लिए प्लस लिखेंगे। अब जब इनलेट प्लस आउटलेट दोनों एक साथ ओपन है तो क्या हो रहा है, बी माइनस से इतना करके पानी भरा जा रहा है। क्यों भरा जा रहा है, क्योंकि ए लेस देन बी बोला गया था। ओके, तो बी माइनस से इतना पानी अगर एक घंटे में भरा जा रहा है, फिल हो रहा है,
तो टोटल टैंक यानी ए बी लीटर कितने टाइम में भरा जाएगा, ए बी बाय बी माइनस ए। ओके, तो जब दोनों एक साथ ओपन होगा तो इतना टाइम लगना चाहिए। अब यही टाइम आपको दिया गया था सी क्वेश्चन में, इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू सी। तो क्या मिला, देखो बी माइनस ए बाई ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई सी ऑपोजिट करके। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी बाई ए बी माइनस ए बाई ए बी इक्वल टू 1 बाई सी। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई ए माइनस ए हो जाएगा 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई सी। तो आप देखो कि ए आपके ऑप्शन में है कि नहीं, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई सी है। बात समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 25% of a number and 3/4 of the same number is 35. What is 2/7 of that number? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन 25% ऑफ ए नंबर। अब देखो 25%, किसी नंबर का 25% का मतलब क्या, अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज करते क्या बोलेंगे 1/4, है ना। यानी आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप नंबर का 3/4 के साथ 1/4 का डिफरेंस निकालो और वो कितना आएगा 35, यही तो बोला है। तो 3/4 के साथ 1/4 का डिफरेंस मतलब क्या है 2/4, 2/4 मतलब हाफ। तो किसी नंबर का आधा अगर 35 है तो पूरा यानी 1 कितना है 70, है ना। आधा का वैल्यू का 35 है तो 1 मतलब पूरा, तो पूरा का वैल्यू कितना 70, यानी आपका जो नंबर है वो कितना हो गया 70। पर हमें तो नंबर नहीं चाहिए, क्या चाहिए उसका 27 चाहिए। नंबर का 27 कितना होगा 20, आपका आंसर होगा 20। ओके चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब एक रेशियो वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि a इज टू बी 2:3 है, b इज टू सी क्या है 4:5 है। ओके, तो a इज टू बी है 2:3, b इज टू सी है 4:5। अब हमें ए बी सी तीनों को लेके क्वेश्चन दिया है। अब देखो इसमें बी है, इसमें भी बी है, बी कॉमन है, पर इसमें बी 3 है तो इसमें 4 है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इस बी को सेम करना होगा। नहीं तो कैसे करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑपोजिट से। तो आखिर मेरा ए बी सी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा देख लेते हैं। देखो ए एक ही जगह पे है तो 4 इंटू 2 8, सही। सी को देख लेते हैं, सी क्या होगा 3 इंटू 5 15, और बी क्या होगा 3 इंटू 4 12, इधर भी देखो 3 इंटू 4 12, तो सेम आ रहा है। तो ए जब 8 होगा तो बी 12 होगा, सी 15 होगा। अब आप इसको फिर से 8x 12x 15x लिख सकते हो, पर लिखने की जरूरत नहीं है। 2a प्लस 3b बाई 2b प्लस 3c, हम सीधे सीधे 8 12 एंड 15 लेके ही सॉल्व करेंगे। 2a तो 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू बी 12 बाई 2b फिर से 12 प्लस 3c, c मतलब 15, सही। तो क्या आ रहा है देख लो, 16 प्लस 36 24 प्लस 45 क्या आएगा 52 बाई 16। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन किसके ऊपर है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। ओके, द सीआई आफ्टर 2 ईयर ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इज 340। ओके, तो 2 साल के बाद किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट आया है यानी जो सीआई आया है वो कितना है 340, टाइम कितना है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5% पर एनम। ओके, हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। ये आपका डेटा, सीआई दिया है, टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल निकालना है। हम लोग एक काम करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ओके, तो वो क्या आएगा 1/8। अब प्रिंसिपल को एज्यूम कर लेते हैं कि 2 साल निकालना है तो 8 स्क्वायर करके 64। अब आप फर्स्ट ईयर के लिए अगर आप सीआई निकालते हो 64 प्रिंसिपल मानते हुए, तो 64 का 18 आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। 64 का 18 कितना मिलेगा 8। और सेकेंड ईयर में क्या होता है, सीआई में क्या होता है, प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, यानी 8 तो मिलेगा ही, साथ साथ इस 8 का भी एक 1/8 मिलेगा एक्स्ट्रा। तो कितना आ रहा है 1, यानी आपका जो टोटल सीआई आ रहा है वो कितना 8 8 1, तीनों को ऐड करो कितना आ रहा है 17।
जबकि एक्चुअल शेयर कितना है 340, ये तो एक्चुअल नहीं है, ये तो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। तो 17 का एक्चुअल वैल्यू कितना है 340, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 20, और हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कितना माने थे 64, तो 64 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 20 इंटू 64, 1280, ये हो गया आपका एक्चुअल प्रिंसिपल 1280। ओके चलो नेक्स्ट। अब एक अलजेब्रा के ऊपर क्वेश्चन है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस एक फॉर्मूला चाहिए, ये आपको जानना होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला आता है। ओके, और फॉर्मूला क्या है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला क्या है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, अब देखो इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, अगर ए वाला पार्ट आपका 0 होता है तो राइट हैंड साइड में पूरा 0 हो जाएगा, तो तब हमें क्या मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ओके, अब यही डेटा हमें ऑपोजिट से इस क्वेश्चन में दिया है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसको ऑपोजिट से क्या बोल सकते हैं कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 था, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 था तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या था माइनस सी था, सही। और हमें वैल्यू किसका निकालना है, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए प्लस बी क्या है माइनस सी, तो माइनस सी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब एक क्वेश्चन मिला है प्रॉफिट लॉस के ऊपर। By selling 22 article, a man got the loss equal to the selling price of 3 article. Find his loss percent. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 22 आर्टिकल को बेच के जो लॉस हुआ है वो किसके साथ इक्वल है 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस के साथ। तो 22 आर्टिकल को बेच के जो लॉस हुआ है, यानी आप बोलोगे लॉस ऑफ 22, लॉस ऑफ 22 इसका बराबर है एसपी ऑफ 3, है ना। 22 आर्टिकल को बेच के जो लॉस हुआ है वो 3 का एसपी का बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। इन्हें हम बोल सकते हैं लॉस इंटू 22 इक्वल टू एसपी इंटू 3, यानी लॉस बाय एसपी इक्वल टू 3/22 लिख सकते हैं, सही। यानी लॉस अगर 3 है तो एसपी कितना है 22 है, तो मेरा सीपी कितना होगा बताओ, सीपी क्या होगा, सीपी कैसे आता है 22 प्लस 3 करके 25, सही। तो सीपी अगर 25 है तो लॉस परसेंट चाहिए हमें, फाइंड इज लॉस परसेंट। हाँ, तो लॉस है 3 जब सीपी है 25 इंटू 100, आंसर होगा 12%। ओके चलो नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, देखते हैं क्या है। सम चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 8:5। ओके, तो कुछ चॉकलेट था जो हमने ए एंड बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है 8:5 रेशियो में। ए डिस्ट्रीब्यूटेड हिज टोटल शेयर बिटवीन सी एंड डी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, तो ए ने क्या किया, उसको जितना मिला था चॉकलेट सबको सी एंड डी में बांट दिया, कौन से रेशियो में 2:1 रेशियो में बांट दिया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ चॉकलेट बिटवीन बी एंड डी, तो बी को जितना मिला और डी को जितना मिला इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 14। फाइंड हाउ मेनी चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी। तो ए एंड बी को टोटल कितना दिया गया था, यानी ए प्लस बी को टोटल कितना दिया गया था, यानी टोटल चॉकलेट के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल कितना चॉकलेट था वही तो दिया गया था ए एंड बी को। अब एक चीज देखो, ए ने जो दिया है सी एंड डी को वो क्या है 2:1 रेशो में। अगर मैं इसको 2 मान लू सी का और डी का शेयर 1 मान लू, तो 2 + 1 मिला के कितना हो रहा है 3 हो रहा है, जबकि ये क्या है 8। तो
अगर मैं इसको 2 and 1 मानता हूँ तो 8 के साथ मैच नहीं कर रहा है। अब 8 को अगर मैं 2:1 रेशो में डिवाइड भी करना चाहता हूँ तो डेटा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो क्यों ना मैं इस डेटा को 3 के मल्टीप्लाई में लेके जाता हूँ। देखो अगर मैं ए एंड बी को 8:5 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो कितना होगा, 24:15 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो रेशो है ना, एक्चुअल तो वैल्यू नहीं है। अब इस ए जब सी एंड डी को बेच रहा है, बेच रहे मतलब सी एंड डी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन से रेशो में, 2:1 रेशो में दे रहा है। तो 2:1 रेशो में अगर दे रहा है, सी एंड डी को अगर 2:1 रेशो में दे रहा है, तो देखो सी का जो शेयर होगा वो क्या होगा, 2 + 1 कितना है, 3, 3 रेशो का वैल्यू 24, 1 का 8, 2 का 16, ऐसे कर सकते हो। या फिर आप इसको लिख लो 24 × 2/3 16। और डी के लिए क्या होगा, रिमेनिंग जो बचा है, या फिर आप लिख लो 24 × 1/3, नहीं तो सी का 16, डी का 8, टोटल मिला के 24 हो गया। तो जब ए 24 होगा, सी को कितना मिलेगा 16 और डी को मिलेगा 8, और तब बी कितना होगा 15। हमें डिफरेंस था दिया था बी एंड डी का, तो बी जब 15 है तो डी कितना है 8 है। 15 एंड 8 डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 का, सही। यानी जो 7 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 7 यूनिट बोल सकते हैं, 7 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 40। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 2। और ए एंड बी को देखो टोटल कितना मिल रहा था, 24 + 15 मिला के कितना हो रहा है 39। तो 39 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 78। तो एक्चुअल जो ए एंड बी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था नंबर ऑफ चॉकलेट, वो क्या है 78। ओके, नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 digit which is divisible by 10, 15 and 20। the greatest number of 4 digits which is divisible by 10, 15 and 20। तो ग्रेटेस्ट नंबर है क्या, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, यही तो है 49। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 4 डिजिट का जो तीनों से डिवाइड होगा, यानी ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, इससे छोटा होगा। अब ये जो नंबर है तो डिवाइड नहीं है, तो इससे थोड़ा सा छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो 5 डिजिट में चला जाएगा। यानी हमें खोजना है कि इससे कितना माइनस करोगे ताकि जो नंबर आए वो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करोगे, पहले इस तीनों का एलसीएम ले लो, इसका 10, 15 एंड 20 का, तो एलसीएम क्या होगा 60। क्योंकि 60 के ऊपर अगर मैं ऐसा नंबर खोज लेता हूँ, 60 से अगर मैं ऐसा नंबर खोज लेता हूँ जो 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर है और वो डिवाइड हो जा रहा है, डिविजिबल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 10, 15 एंड 20 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका एलसीएम है 60, है ना। अगर 60 से डिविजिबल कोई नंबर मैं खोज लेता हूँ जो 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर है, तो वही नंबर क्या होगा 10, 15 एंड 20 से भी डिविजिबल होगा, तो मैं वही खोज रहा हूँ पहले, यानी 60 से डिविजिबल नंबर खोज रहा हूँ। तो 60 से डिविजिबल नंबर खोजने के लिए क्या करेंगे, पहले 60 से डिवाइड करेंगे इसको, 61 जो 60, 6, फिर से 6, 39। तो हमें क्या मिला रिमाइंडर 39। 39 रिमाइंडर मतलब इसमें क्या है 39 ज्यादा है, इसमें 39 ज्यादा है। अगर आप इस 39 को इससे कम कर देते हो तो क्या मिलेगा 9960। तो जो ज्यादा है उसको मैंने माइनस कर दिया, तो अब जो नंबर मिलेगा मुझे वो क्या होगा 60 से डिवाइड हो जाएगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 9960 ये जो नंबर है वो क्या हो गया 60 से डिविजिबल नंबर हो गया। अब 60 से डिविजिबल है मतलब वो 10, 15 एंड 20 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 60 क्या था, इस तीनों का एलसीएम था, नहीं। तो मेरा आंसर हो जाएगा 9960। ओके, चलो आगे बढ़। अब क्या क्वेश्चन है ट्रेन के ऊपर। A train passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of train 54 km per hour, what is the length of platform? Okay. तो दो चीजों के बारे में बोला गया है, एक बार ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है प्लेटफॉर्म को, कितने टाइम में 36 सेकंड में, और एक बार ट्रेन मैन को क्रॉस कर रहा है पर मैन स्टैंडिंग है, कितने सेकंड में 20 सेकंड। If the speed of train 54 km per hour, what is the length of platform? अब देखो दो चीजों के बारे में बोला गया है, फर्स्ट तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है और एक बार ट्रेन मैन को क्रॉस किया है।
जब मैन को क्रॉस करता है हमें पता है कि ट्रेन कितना जाता है, अपना ही लेन जाता है, सही? इसका मतलब ये जो 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड से क्रॉस किया है वो कितना गया है, अपना ही लेन गया है। पर 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके मीटर पर सेकंड होगा। मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम में बस इसको पुट कर रहा हूँ। डिस्टेंस कितना जाएगा, ट्रेन का लेंथ है ना, डिस्टेंस कितना जाएगा ट्रेन का लेंथ बाय टाइम कितना 20 सेकंड, सही? 18 3 जा 15 20 300, तो ट्रेन का लेंथ हो गया 300। अब फर्स्ट केस जब प्लेटफॉर्म के लिए भी आप क्या करोगे, बस यही फॉर्मूले में इसको पुट कर दोगे। स्पीड कितना था 54 इंटू 5/18 करना होगा फिर से मीटर पर सेकंड के लिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ बाय टाइम, कौन सा टाइम 36 सेकंड। ओके, फिर से करते हैं इसको, अब ऐसे कर सकते हो, देखो 18 2 जा 36 होता है, 2 जब इधर आएगा तो कितना होगा 10, तो 10 यानी 540 इक्वल टू 300 प्लस प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म इक्वल टू कितना होगा 240। देखो 240 है, ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट। द एवरेज मंथली इनकम of P and Q is 3050. Average monthly income of Q and R 4250. Average monthly income of P and R 3200. The monthly income of PO. तो देखो P plus Q का अगर हम लोग टोटल इनकम देखें तो क्या होगा, 2 इंटू 3050 करना होगा। Q plus R का फिर से 2 इंटू करना होगा क्योंकि ये तो एवरेज है, और P plus R का वो क्या है 2 इंटू 3200। अगर हम इस सबको ऐड करें तो इसमें हमें 2 बार Q 2 बार R और 2 बार P मिल रहा है, यानी हमें क्या मिल रहा है 2 इंटू P प्लस Q प्लस R मिल रहा है। और इधर भी देखो 2 2 करके मल्टीप्लाई है, तो हम 2 को कॉमन लेके कर सकते हैं, तीनों को जब ऐड करेंगे। ओके, इसको ऐड कर लेते हैं, इस तीनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है 0 0 5, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो P प्लस Q प्लस R कितना आ रहा है 10500। हमें किसका चाहिए P का, तो P का चाहिए तो क्या करना होगा, Q प्लस R को हटाना होगा, सही? तो Q प्लस R कितना है 2 इंटू करके बोलना होगा 0, चलो माइनस करो इसको, इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या आएगा, Q कैंसिल हो गया, बचा P का वैल्यू कितना 2000। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। P by Q इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू Q by P इक्वल टू x माइनस 5। तो आप सबको पता होगा कि x टू द पावर माइनस a मतलब क्या होता है, 1 by x टू द पावर है, सही? अगर आपको बोला गया कि a by b टू द पावर माइनस x, तो हम बोल सकते हैं 1 by a by b टू द पावर x। तो ये क्या हो जाएगा, b ऊपर आ जाएगा ना, a टू द पावर x by b टू द पावर x, यानी b ऊपर आ गया तो ये फिर से चेंज होकर क्या हो गया b by a टू द पावर x, यानी a by b टू द पावर माइनस x को क्या लिख सकते हैं b by a टू द पावर x। सेम तरीके से अगर मैं इसको चेंज कर दूं q by p को क्या लिख सकते हैं p by q टू द पावर, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 5, यानी 5 माइनस एक्स, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स जैसे प्लस एक्स हो गया, इसको चेंज करोगे तो क्या होगा 5 माइनस एक्स, और इधर क्या था p by q टू द पावर x माइनस 1। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम हो गया p by q, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो 2x इक्वल टू क्या होता है 6, x इक्वल टू 3, तो मेरा x का वैल्यू क्या होगा 3। ओके, समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट, फाइंड द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स 21 3 5 16 19 31 46 20 एंड 42। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन मतलब सबको पता होगा, हम लोग प्रीवियस जो वीडियो किए थे उसमें भी मीडियन मीन इन सब के बारे में डिस्कस किया है। तो मीडियन क्या है, मीडियन मतलब मिडिल नंबर खोजना होता है, पर पहले हमें इस सेट को क्या करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन है 3, फिर क्या दिख रहा है मुझे 5, अच्छा फिर क्या दिख रहा है 16 दिख रहा है,
फिर सब छोटा 19 दिख रहा है, उसके बाद 20, नेक्स्ट 21 दिख रहा है, उसके बाद 31 दिख रहा है, फिर 42, फिर 46, हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें मिडिल वाला नंबर खोजना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, तो मिडिल वाला नंबर कौन सा होगा? 5 वाला नंबर होगा, फिफ्थ नंबर, क्योंकि इधर 4 गया, इधर 4 गया, बाकी जो मिडिल वाला नंबर बचा 20, ये होगा आपका मीडियन। ओके, अगर बीच में 2 नंबर बच जाता, मान लो कि इधर और एक नंबर था, तब क्या होता? मिडिल में 2 नंबर आ जाता, तो तब उसका मीडियन क्या बोलते हैं? इस दोनों का भी एवरेज। अगर मिडिल में 2 नंबर आ जाता है, मान लो ए भी 2 नंबर आ गया, तो हम बोलेंगे मीडियन क्या होगा? a प्लस बी बाई 2। ओके, पर इसमें तो एक ही नंबर है, तो आंसर होगा 20। ओके, नेक्स्ट, his present age is 2/5 of the age of his mother। his present age, तो ए का प्रेजेंट एज और मदर का प्रेजेंट एज अगर हम लोग रेशियो बनाए तो क्या होगा? ए क्या है? 2/5 है मदर का, यानी मदर अगर 5 है तो ये क्या है? 2 है। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद, तो आफ्टर 8 ईयर्स ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। तो मदर का क्या होगा? आधा हो जाएगा, यानी मदर अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 1। कब? 8 साल के बाद। हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट? मदर का प्रेजेंट एज चाहिए, चलो मैं बीच में 8 साल लिख लेता हूँ, जो गैप है। क्या करना होता है? 2 एंड 5 डिफरेंस देखना होता है, 3 है, 1 एंड 2 का डिफरेंस कितना है? 1 है, सेम है? नहीं, तो हमें क्या करना होता है? क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना होता है। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को तो ये सेम ही रह जाएगा, 2 5। 3 से जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एंड 6। सही, बीच में अभी भी क्या करोगे? 8 लिख दोगे। तो देखो ये 2 से 3 हो रहा है 1 रेशियो, अभी 5 से 6 हो रहा है तो 1 रेशियो, 1 रेशियो का इंक्रीज हो रहा है, जबकि एज में इंक्रीज कितना हुआ है? तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना बोलेंगे आप? हमें क्या चाहिए? मदर्स का प्रेजेंट एज। मदर प्रेजेंट एज मतलब कौन सा रेशियो? 5 रेशियो। एक चीज याद रखना है, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको भूल जाओ, इससे कोई आंसर नहीं आएगा। कौन सा आंसर आएगा? जो न्यू रेशियो आया है उसमें से। और मदर प्रेजेंट एज मतलब कौन सा रेशियो? 5। तो 1 का 8, 5 का कितना? 40 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट, the ratio between the length and breadth of rectangle park is 3:2. A man cycling along the boundary of the park at the speed of 12 km/h completes one round in 8 minutes in the area of the park in square meter. Okay, तो हमें मीटर में आंसर चाहिए। क्या बोल रहा है? एक रेक्टेंगुलर पार्क है, लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो 3:2 है, यानी अगर 3x है तो ये 2x है। एक आदमी क्या किया? साइकिल से पूरा राउंड दिया, कितने टाइम में? 8 मिनट में। स्पीड कौन सा? 12 km/h। तो 8 मिनट में जितना गया होगा वही क्या हो जाएगा? इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये कितना डिस्टेंस गया है निकालना होगा। डिस्टेंस क्या है, कितना निकालना होगा? स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा है? 12 km/h। इसको हम 12 किलोमीटर को मीटर में कर लेते हैं, क्योंकि हमें मीटर में चाहिए डेटा। ओके, बाय आवर्स को भी आप मिनट्स में कर लो, क्योंकि 8 मिनट्स बोला है, इनटू 8। ओके, 6 2 तो 16। ओके, तो ये आ रहा है आपका डिस्टेंस। ये क्या हो गया? डिस्टेंस इतना गया है। अब ये जो गया है वही क्या है? उसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 2 इंटू ए प्लस बी करके, 2 इंटू ए प्लस बी करके, ए प्लस बी मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ करके। तो 3x प्लस 2x कितना? 5x। वही क्या होगा? 1600। तो 5x और 2 10x, तो x की वैल्यू कितना है? 160। x 160 मतलब आपका लेंथ कितना हो गया? लेंथ कितना हो गया? 3 इंटू 160। और ब्रेथ कितना हो गया? 2 इंटू 160। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर सीधे सीधे लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो। हमें तो एरिया चाहिए। एरिया मतलब क्या? 3x इंटू 2x, यानी 6x स्क्वायर। ओके, 6x स्क्वायर, तो 6 इंटू 160 स्क्वायर, ये तो करना है, देखते क्या होता है। अच्छा, 160 स्क्वायर कितना होता है? 16 स्क्वायर कितना होता है? 256, 2 जीरो, तो 6 इंटू 25600। ओके, इसको करो, कितना होगा? आपका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? 0 0
153600 153600 ऑप्शन होगा बी। ओके, ये हो जाएगा आपका इतना स्क्वायर मीटर। ओके, चलो नेक्स्ट। The length of a rectangle is increased by 16 2/3% and breadth is decreased by 14 2/7%. Find the percentage change in area. ओके, तो इसको हम लोग सही से करते हैं। देखो लेंथ 16 2/3% इंक्रीज हुआ है, इधर मैं ओल्ड वैल्यू लिखता हूँ, इधर न्यू वैल्यू लिखता हूँ। और ब्रेथ क्या हुआ है 14 2/7% क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। अच्छा, 16 2/3% का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आएगा 1/6 आएगा। इसका मतलब लेंथ अगर पहले 6 था तो अभी 1 इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 7। और ब्रेथ 14 2/7 मतलब क्या 1/7 होता है, यानी पहले अगर 7 था तो एक डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 6। अब अगर आपको एरिया चाहिए तो एरिया कैसे आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ करके, तो 6 इंटू 7 42, इधर भी 7 इंटू 6 42, तो पहले 42 था अभी भी 42, क्या कोई चेंज है नहीं, तो आंसर क्या होगा नो चेंज। आंसर होगा नो चेंज। ओके, समझ में आया होगा। तो जितना भी क्वेश्चन किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो, एंड तक देखो, और जो भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट होगा, अगर कुछ भी पूछना है आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।